हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेलुगु फैन फिक्शन जनरल गेम स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले आप स्टार्ट करते हैं। तो जंगकुक को संभालने की बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, पर जंगकुक पहले की तरह ही था। उसके अंदर कोई भी सेंसेस नहीं था। जंगकुक का पहले की तरह बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। उसके फेस पर वो स्माइल नहीं था जिसे तंग बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तंग उसे बहुत ज़्यादा मिस करता है। तंग जंगकुक को लेकर पैलेस में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि तंग अगर वहाँ पर नहीं रहेगा तो फिर दूसरे किंगडम की कोई भी किंग अटैक कर सकता है, और तंग ऐसा नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ भी हो। इस वजह से तंग सब कुछ संभल तो रहा था, पर कोई भी किंग नहीं था, और तंग इसे ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं करना चाहता है। और उसके साथ और जंगकुक के भी अच्छी तरह से ख्याल रख रहा था। तंग जंगकुक के लिए खुद कुकिंग करने के लिए जब किचन में जाता है, तब वहाँ पर सारे मेड और शेफ तंग को देखकर एक शौक हो जाता है। फिर शेफ कहता है, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है किंग? तंग कहता है, मुझे किंग मत बुलाओ, मुझे सिर्फ जनरल बुला सकते हो। और हाँ, मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो भी कुछ ज़रूरत है मैं खुद से बना सकता हूँ। इससे शेफ कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, पर किंग? तब तंग कहता है, मैं बोला हूँ मुझे किंग बुलाना बंद करो, तुम लोग बाहर जा सकते हो सब। तब सब लोग चुपचाप बाहर चला जाता है, और तंग उसके बाद जंगकुक के लिए खुद को लंच को रेडी करता है, और फिर वो खुद ही लंच को लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब पैलेस के सारे गार्ड्स तंग को इस तरह से देखकर कोई भी एक भी बातें तक नहीं करता है। पर तंग के जाने के बाद सब लोग जो बातें करने में लग जाता है एक दूसरे के पास तंग और जंगकुक को लेकर। जनरल किन बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिजर्व करता है। उसे इस तरह की कोई पर्सन की ज़रूरत नहीं है जो ना तो कोई रिएक्ट करता है, ना किसी से बातें करता है, सिर्फ अपने रूम में रहता है। और सिर्फ कुछ ही लोग उसे देखा था, और फर्स्ट डे सिर्फ पैलेस में आने के टाइम पर ही जंगकुक को देखा था, पर उसके बाद कोई भी और जनरल की वाइफ को नहीं देखा है। उन लोगों को पता भी नहीं है कि असल में वो ठीक भी है या फिर नहीं। तंग रूम में पहुंचने के बाद तंग लंच को नाइट स्टैंड पर रख देता है और जंगकुक की तरफ देखता है, जो बेड पर बैठकर विंडो की तरफ देख रहा था। तब तंग जंगकुक से पूछता है, विंडो से बाहर क्या देख रहे हो? जंगकुक तंग की तरफ देखता है पर कुछ भी नहीं कहता है। तब जंगकुक को तंग फिर से पूछता है, मैं क्या जान सकता हूँ मेरी लिटिल बनी बाहर क्या देख रहा है? जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहते, कुछ नहीं, बाहर सब कुछ ब्यूटीफुल लग रहा है। तब तंग जंगकुक को पूछता है, क्या तुम बाहर जाना चाहोगे? जंगकुक नाम में अपना सिर हिला देता है और उन्हीं की तरफ देखने लगता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता, ठीक है, अपने लंच करो, मैं सुना हो तुम अपने ब्रेकफास्ट को नहीं किया हो। जंगकुक तंग को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तब तंग जंगकुक को कहता है, मेरी क्या लिटिल बनी को अब हंग्री फील नहीं होता है? मेरी लिटिल बनी तो पहले बहुत ही ज़्यादा हंग्री फील करता था, अब शायद उसकी स्टमक के अंदर कुछ चला गया है, मुझे देखने दो। और इसके साथ तंग जंगकुक के पास आ जाता है और जंगकुक के ऊपर से दुपट्टे को हटाते हुए उसकी स्टमक को देखने की एक्टिंग करने लगता है और उसे टिकल्स करने लगता है। तब जंगकुक जो हंसना स्टार्ट कर देता है और तंग को कहता है, हबी प्लीज स्टॉप, मुझे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। पर तंग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है। जंगकुक जो अपनी हंसी को रोक ही नहीं पा रहा था, तो उस देर के बाद तंग जंगकुक को छोड़ देता है और पूछता है, तो अब क्या तुम लंच करने वाले हो या तो मैं फिर से तुम्हारी स्टमक को देखूं? जंगकुक नाम में अपने सिर हिला देता है। तंग जंगकुक की तरफ आईब्रो स्ट्रेस करके देखता है और कहते, क्या दोबारा से बोलना, मुझे तुम्हारी स्टमक को देखने दो। और इसके साथ तंग फिर से जंगकुक को टिकल्स करने लगता है। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, ओके अभी मैं करूँगा। तब तंग जंगकुक को छोड़ देता है और फिर वो लंच को लेकर आकर तंग जंगकुक के पास बैठ जाता है और फिर जंगकुक को कहता है, ठीक है, मुझे फीड कराने दो तुम्हें, मैं बहुत टाइम से बिजी था ना, तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाया हूँ, पर अब तो मुझे ध्यान देने दो। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल मेरे जंगकुक को अब कैसे ही ऐसे रहने दूँ, वो भी खाली पेट। और ये कहकर तंग जंगकुक को फीड करने लगता है। जंगकुक चुपचाप अपनी लंच को करने लगता है। फिर जंगकुक बीच में से तंग से पूछता है, अभी तुम क्या मुझे छोड़ने वाले हो?
ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तब जंगकुक सिर्फ मिस्र की तरफ देखने लगता है और उस पर करके कहता है नो, बस ऐसे ही पूछ रहा था। तब तक जंगकुक को कहता है मैं क्यों तुम्हें अफसोस दूंगा, इसकी कोई तो रीज़न तो होना चाहिए और मेरे पास तो ऐसा कोई तो रीज़न तो दिखाई नहीं दे रहा है जिससे मैं तुम्हें छोड़ दूँ किम जंगकुक। तब जंगकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग फिर से पूछता है मुझे बताओ किसने तुम्हें ये सारे फालतू की बातें बोला है, मैं श्योर हूँ कि कोई तुम ज़रूर कुछ ना कुछ बोला होगा। तब तंग को जंगकुक कहता है नो, मैं ऐसे ही कह रहा था। तब तंग जंगकुक को फिर से पूछता है तुम ऐसे ही मुझे क्यों बोलोगे सब कुछ, सिर्फ मुझे डायरेक्टली बताओ किसने तुम्हें क्या बोला है। तब जंगकुक कहता है नो, मुझे किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला है, मैं सिर्फ पूछ रहा था क्योंकि सब लोग शादी तो इसी वजह से करता है ना, ताकि उसकी फैमिली ग्रो करे। तब ये सुनकर तंग अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है और जंगकुक को एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है लाइक सीरियसली इस वजह से लोग शादी करता है। जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है। तब तंग पूछता है और तुम्हें क्यों ऐसा लगता है। जंगकुक कहता है क्योंकि ऐसा ही तो होता है, अगर उन लोग की कोई चालक नहीं होता है तो फिर वो लोग तो दूसरे पर्सन को सोहर ही देता है। और इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ देखता है, वो भी अपनी दुआ इसके साथ। तंग इसे देखकर जंगकुक को कहता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये सब कुछ फालतू के रीज़न है, वो लोग सिर्फ उसे चाहता ही नहीं है। देखो अगर कोई किसी को चाहता है तो हर एक हालत में रहना पसंद करेगा। ऐसा तो नहीं है कि इस वर्ल्ड में कोई भी किसी से बेटर नहीं है, हर एक पर्सन बेटर है, लाइक उसकी खुद की स्टाइल से वो बेटर है। तुम बेटर हो मेरे लिए क्योंकि तुम्हारी प्योर सोल मुझे ये फील कराता है कि तुम्हारे जैसे इस वर्ल्ड में कोई होगा ही नहीं। तुम जिस तरह से मेरा केयर करते हो मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड में कोई होगा ही नहीं जो इस तरह से मेरा केयर कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे से इस वर्ल्ड में कोई बेटर नहीं है। अगर मैं ढूंढने की ट्राई किया तो फिर मुझे 1000 बेटर मिल जाएगा, पर मैं ढूंढना चाहता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हें चूज करके रखा हूँ और मुझे कोई और चाहिए ही नहीं। और जो लोग ऐसे फालतू की रीज़न देकर छोड़कर चला जाता है ना, वो सब लोग उसे चाहता ही नहीं हम, क्योंकि रहने की 1000 रीज़न होता है। मैं तुम्हें चाइल्ड के लिए क्यों छोड़ूं, मैं जब तुमसे शादी किया था तब तुम्हारे पास चाइल्ड था नहीं था ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे अंदर प्रॉब्लम्स हो। तब जंगकुक तंग को चुपचाप सुन रहा था। फिर तंग जंगकुक को फिर से कहता है तो अब अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर तुम मुझसे पूछ सकते हो। तब तंग को जंगकुक कहता है पर तुम मुझे ही क्यों चूज किया हो, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ, मैं पहले की तरह भी नहीं हूँ, मैं तुमसे बातें भी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ रूम में रहता हूँ और शायद एक डेड बॉडी की तरह ही हूँ। तो फिर तुम क्यों अभी भी मुझे चाहते हो, तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो। तुम जैसे बोले हो तुम्हें 1000 बेटर मिल जाएगा, तो फिर उनमें से ही किसी को चूज कर लो। ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए जंगकुक को कहता है तुम्हें क्या मेरी एक थप्पड़ की ज़रूरत है, तुम्हें बात समझ में नहीं आता है कि मुझे 1000 नहीं चाहिए, मेरे लिए एक काफ़ी है। लाइक सीरियसली मैं एक को संभाल नहीं पा रहा हूँ और तुम 1000 की बातें कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो मैं मेरी यंग एज में मर जाऊँ, लाइक सीरियसली। तब जंगकुक तंग की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर तंग जंगकुक को फिर से फिट करना स्टार्ट कर देता है और जंगकुक को अपनी काम स्वीट वॉइस में कहता है देखो तुम जैसे बोले हो इसमें कोई भी रॉन्ग नहीं है, पर इसमें एक गलती भी है। लाइक हम लोग होने की पहले से ही ये सब कुछ चलते हुए आ रहा है। लोग शादी करता है, उन लोग की अगर चाइल्ड नहीं होता है वो लोग उसे छोड़ देता है, देन फिर से शादी करता है और शायद वो लोग होप करते हैं कि फिर से चाइल्ड होगा। पर ऐसा तो नहीं होता है ना हर किसी के साथ। तो फिर ऐसा नहीं है कि हम लोग को सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, हम तो एक दूसरे के लिए हैं। तुम मेरी अगर हर एक सिचुएशन में रह सकते हो तो फिर मैं क्यों ना रहूँ। तुम तो मेरी हार्ड टाइम पर भी रह रहे थे मेरे साथ, जब सब लोग मुझे हार्टलेस समझता था तब तुम तो मेरे साथ थे। तुम तो मुझे कभी भी छोड़ने के बारे में नहीं सोचते, तुम तो कभी मेरे पास से भागने के बारे में नहीं सोचते। ना तो तुम्हें ऐसे भी लगा कि मैं स्कैरी हूँ, तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं लगा है। इवन तुम्हें तो मेरी बॉडी के सारे डांटी मार्क को भी पसंद है। तो फिर तुम
कैसे कह सकते हो कि मैं एक ऐसे पर्सन को छोड़ दूँ? मैं गोल्ड के लिए डायमंड को नहीं छोड़ सकता हूँ। तब जंगकुक तांग को कहता है, पर फिर भी तुम्हें किसी और को चूज करना चाहिए जो सच में तुम्हारी फैमिली को आगे लेकर जा सकता है। तब तांग जंगकुक को कहता है, अगर प्रॉब्लम मेरे अंदर ही हो तो? जंगकुक कहता है, पर तुम तो पूरी तरह से ठीक हो ना, तो फिर प्रॉब्लम कैसा होगा? तांग को जंगकुक कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरी जगह पर होते और मैं तुम्हारी जगह पर होता तो फिर क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाते? तब जंगकुक कहते, पर हम दोनों नहीं हैं। तांग कहते, पर सोचो अगर होते तो? जंगकुक कहते, मुझे सोचना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम घुमा फिरा कर मुझे अपनी बातों से हराना चाहते हो। तांग कहते, मैं तुम्हें हरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें सच कह रहा हूँ। ओके ठीक है, तुम इस इमेजिनेशन नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, मत करो। क्या तुम्हें ये हैप्पी करेगा अगर मैं किसी और से शादी किया? तुम्हें क्या हार्ट फील नहीं होगा? मुझे सच सच बताना, तुम क्या इससे हैप्पी रह पाओगे? तब जंगकुक कुछ सेकंड तक शांत था। उसकी साइलेंस तांग को ये कह रहा था कि शायद जंगकुक इस बार हाँ कहने वाला है, कि वो उसके अलावा नहीं रह सकता है। पर जंगकुक कहता है, हाँ मैं रह सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। मैं तुम्हें किसी और के साथ देख सकता हूँ, इससे मैं हैप्पी फील करूँगा। ये सुनकर तांग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। पर तांग जंगकुक की मेंटल हेल्थ को समझ पा रहा था कि जंगकुक को शायद लग रहा है कि वो तांग के लिए परफेक्ट नहीं है, इसी वजह से सब कुछ कह रहा है। फिर तांग कहते हैं, सब कुछ तुम शाल की वजह से कर रहे हो ना? तब जंगकुक कहता है, जबकि मैं नहीं दे सकता हूँ तो फिर मैं इसके बारे में ही बातें कर रहा हूँ। तांग जंगकुक को कहता है, तुम्हें कितना शाल चाहिए? मैं तुम्हारी विश को पूरा कर दूंगा। किसी और से चाहिए ना? ठीक है, मैं पूरा कर दूंगा, बताओ कितना चाहिए? ये सुनकर जंगकुक के हाथ में पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जंगकुक कहता है, जितना तुम्हारी मर्जी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तांग जंगकुक को कहता है, सच में तुम्हें प्रॉब्लम है ना? तुम सबको संभाल पाओगे? ये सुनकर जंगकुक कहता है, उन लोगों की मॉम होगा संभालने के लिए। तांग कहता है, उन लोगों की सिर्फ मॉम तुम होगे, तुम क्या सबको संभाल पाओगे? अगर किम जंगकुक से संभाल पाता है तो फिर आई स्वेयर, तुम जितना ज़्यादा चाल चाहते हो मैं तुम्हें सब लेकर आकर दूंगा, जैसे भी करके। तब तांग को जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारी वाइफ के पास से उनकी चाल चुराना नहीं चाहता हूँ, वो खुद इसे डिजर्व करता है, मैं देख कर ही खुश रहूँगा। तब जंगकुक को तांग कहता है, तुम्हें देखना नहीं है, तुम्हें उन लोगों को संभालना होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो क्या सोचेगा। तब जंगकुक तांग को कहता है, इस टॉपिक पर बातें करना बंद कर देते हैं। तब तांग जंगकुक की वॉइस को सुनकर कहता, रो क्यों रहे हो? तुम्हें अब पेन क्यों फील हो रहा है? जब तुम मुझे किसी और के साथ इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हो, ना तो तुम बातें भी सुन सकते हो, तो फिर इस टॉपिक पर बातें क्यों करते हो? तुम्हें पता है कि तुम मेरे अलावा नहीं रह सकते हो, ना तो तुम किसी को मेरे साथ देख सकते हो, तो फिर तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? तुम जैसे हो मुझे ऐसे ही पसंद हो, मुझे और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक कहता है, तुम जा सकते हो, मुझे सुना है, मुझे नींद आ रहा है। तब जंगकुक को तांग कहता है, ठीक है, अपने लंच को फिनिश करो। तब तांग को जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप वो लंच को फिनिश करता है। फिर तांग जंगकुक को रूम से बाहर जाने के पहले कहता है, मैं होप करता हूँ कि तुम ठीक हालत में वापस आओगे जल्दी ही। और इसके साथ तांग फिर रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक जो तांग की बातों को सुनकर रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब शायद तांग सच में उसे सुनकर किसी और को चूज करने वाला है, शायद तांग जल्दी ही उसे सुनकर जाने वाला है। जंगकुक ये सब कुछ सोचकर रो ही रहा था। तभी एक सर्वेंट आ जाता है। तब जंगकुक सर्वेंट से पूछता है, हबी कहाँ पर है? तब तुरंत ही सर्वेंट आंसर करता है, जनरल अब किसको ढूंढ रहा है? आई मीन जनरल ने अनाउंस किया है, जनरल किसी को चाहता है जो जनरल को चाल दे सकता है। ये सुनकर जंगकुक जो सर्वेंट की तरफ एकदम से शौक होकर देखने लगता है और कहते, सच में? सर्वेंट हाँ कह देता है और कहते, यहाँ पर आपकी मेडिसिन है। जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप मेडिसिन को ले लेता है। जंगकुक मेडिसिन लेने के बाद फिर से रोने लगता है और सोले सोले वो सो जाता है। जंगकुक जब नींद से उठता है तब ऑलरेडी शाम की टाइम हो गया था। उस टाइम पर जंगकुक जो जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाता है
और वो वेट कर रहा था कि कब तोंग आएगा। वो तोंग के साथ बातें करना चाहता है। नाइट में तभी तोंग आ जाता है। तोंग आने के बाद जंगकुक को जागे हुए देखकर जंगकुक को कहता है चलो मेरे साथ बाहर चलो। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है क्यों। जंगकुक को तोंग कहता है क्यों, तुम उसे नहीं देखना चाहते हो जो मुझे जान देने वाला है। तुम्हें तो इसके हक है ना, तुम इसे देखना चाहिए, तुम हैप्पी फील करोगे उसके साथ मिलकर। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर जंगकुक कहता है मुझे नहीं मिलना है, मैं ठीक हूँ। तब तक जंगकुक को कहता है नहीं तुम्हें मिलना होगा, तुम उसके साथ क्यों नहीं मिलना चाहते हो। तुम खुद ही तो बोल रहे थे ना, तुम खुद ही तो ये कह रहे थे कि मुझे किसी को ढूंढना चाहिए, मैं ढूंढ लिया हूँ, तुम उसके साथ मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम शायद उसके साथ मिलना नहीं चाहते हो, पर क्यों नहीं मिलना चाहते हो। अब बातें को आगे मत बढ़ाओ और चलो चलते हैं। तब जंगकुक तोंग को कहते मुझे नहीं जाना, पर तोंग जबरदस्ती जंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है और जंगकुक को लेकर खींचते हुए लिविंग रूम में आ जाता है, जहाँ पर पहले से ही एक ओल्ड वुमन था। इसे देखकर जंगकुक तोंग की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखता है और पूछता है तुम इससे शादी करने वाले हो। तब तोंग जंगकुक की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है ज़्यादा बातें करना अच्छा नहीं है, मैं क्या बोला हूँ कि मैं शादी करने वाला हूँ। फिर तोंग जो उस ओल्ड वुमन को कहता है ठीक है, वो सब लोग कहाँ पर हैं। तब वो ओल्ड वुमन पहले तोंग को थैंक्स कहता है और वो डाउन करते हुए कहता है थैंक यू सो मच जनरल किम, मुझे इतना ज़्यादा हेल्प करने के लिए। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद गार्ड्स ट्विंस बेबी को लेकर आता है, जिनमें से एक गर्ल था और एक बॉय था। तब इसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज था। फिर तोंग जंगकुक को कहता है तुम्हें यही ज़रूरत था ना, देखो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ कर लेकर आया हूँ, अब तो तुम खुश हो, अब हम दोनों की फैमिली भी है, अब तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर जंगकुक तोंग को कहता है बट तुम्हारी। तब तोंग जंगकुक को कहता है मैं तुम्हारे सारे ऑप्शन को मान लिया हूँ, अब तुम इस तरह से मुझे कह नहीं सकते हो कि मैं कुछ भी गलत किया हूँ। तुम जो चाहते थे मैं तुम्हारी सारे विश को पूरा किया हूँ, अब तुम्हें पहले की तरह बनना पड़ेगा और इन दोनों की भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब तुम इन दोनों की मामा जो हो, अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना भी पड़ेगा, तुम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। फिर तोंग उस ओल्ड लेडी की तरफ देखते हुए उससे भी थैंक्स कहता है और कहता है थैंक यू सो मच ग्रैंडमा, मुझे इसकी ज़रूरत था। तब वो ओल्ड लेडी कहता है नो, आपको शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे भी ओल्ड हूँ और उसके साथ मेरी सन तो पहले ही मर गया था, पर मेरी डॉटर इन लॉ भी जो बात के टाइम पर मर गया है, तो फिर मैं अभी किसे संभाल पाता और इस हालत में मुझे नहीं लगता कि मैं इन दोनों को संभाल भी पाता, तो मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए मुझे हेल्प करने के लिए। तब तोंग हाँ कह देता है और तोंग ओल्ड लेडी को कहता है अगर आप चाहते हैं तो फिर आप कभी भी अपनी ग्रैंड चाइल्ड से मिलने के लिए आ सकते हैं, हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है। और जंगकुक अब तुम खुश हो ना। तब जंगकुक सिर्फ उन दोनों बेबी की तरफ देख रहा था, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तोंग कहता है जाओ और जाकर उन दोनों को उठाओ, तुम कैसे मॉम हो, उन दोनों को सिर्फ देख रहे हो, लाइक सीरियसली तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तब तोंग जंगकुक से अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है क्या मैं कर सकता हूँ। तब तोंग कहता है ऑफ कोर्स तुम करोगे, तुम्हारे अलावा यहाँ पर कौन करेगा। तब जंगकुक सोले सोले गार्ड के पास जाता है और जंगकुक एक एक करके दोनों को ही अपनी गोद में लेता है। तब तोंग इसे देखकर जंगकुक को कहते तुम एक ले सकते थे, तुम्हारी हैंड में पेनफुल होगा। पर जंगकुक तोंग को कहता है देखो अभी ये दोनों कितना ज़्यादा क्यूट है और ये दोनों इतना ज़्यादा स्मॉल है। तब तोंग जंगकुक को कहते हैं दोनों सिर्फ वीक की है। तब तोंग को जंगकुक पूछता है ये दोनों क्या मिल्क खाता है, सिर्फ जल्दी से मेट को मिल्क बनाने के लिए बोलो। तोंग हाँ कह देता है और गार्ड को जल्दी से मिल्क की बोतल ले आने के लिए कहता है। तब गार्ड हाँ कह देता है और चला जाता है। तब जंगकुक तोंग को कहता है अभी मुझे इन दोनों को रूम में ले जाने में हेल्प करो। तब तोंग हाँ कह देता है और तोंग जंगकुक के पास से एक बेबी को ले लेता है, वो दोनों ही हैप्पी था। फिर तोंग जंगकुक को और उस बेबी को लेकर अपने रूम में चला जाता है।
वहाँ पर जंगकुक पहुँचने के बाद और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। बेबी के पेट को भी लेकर आ गया था और वो जंगकुक के रूम में रख भी दिया था। तब जंगकुक तोंग से पूछता है, अभी तुमने सब कुछ कब किया हो, तुम मुझे नहीं बताए थे। तब तोंग जंगकुक को कहता है, मैं तुम्हारे उठने के पहले ही क्या था, पर तुम तो नोटिस तो नहीं किया हो, इस वजह से तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक क्या रेड हो जाता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं तब ठीक मूड में नहीं था। तब जंगकुक को कहता है, हाँ मुझे पता है, पर तुम तो ऐसा कह रहे थे कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर तुम चाहते हो कि मैं किसी और से शादी करूं, और देखो तुम ठीक मूड में भी नहीं थे, तुम मुझे सिखाना चाहते हो कि कैसा लगता है। तब जंगकुक को ये कहने के बाद जंगकुक की तरफ देखता है, इसकी फेस एम्बैरेस से रेड हो गया था, पर जंगकुक लॉन्ग टाइम के बाद एक बनी स्माइल देता है और वो हाँ में अपने सिर हिलाता है और कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और इसके साथ जंगकुक फिर उन दोनों को बेड पर लेटे हुए बैठ जाता है। कुछ देर के बाद मेड मिल्क लेकर आ जाता है। तब जंगकुक उन दोनों को फीड कराता है, फिर जंगकुक उन दोनों को बेड पर लेटाते हुए जल्दी से क्लोजेट की तरफ चला जाता है। तब तोंग जो सब कुछ बैठे बैठे देख रहा था, वो जंगकुक की एक्साइटमेंट को देख रहा था कि जंगकुक कितना ज़्यादा हैप्पी है। तब तोंग जंगकुक से पूछता है, तुम क्या करना चाहते हो। तब जंगकुक कहता है, उन लोगों को क्लोथ पहनाना चाहिए, और इसके साथ जंगकुक जो अपनी शाल के लिए बनाया था वो क्लोथ को उन दोनों को पहना देता है, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और उन दोनों के ऊपर फिट भी हो रहा था। तब इसे देखकर तोंग एक स्माइल करता है। वो कितना ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था वो बता भी नहीं सकता है कि फाइनली जंगकुक अब थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। तोंग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हर किसी को अपनी खुद की ही शाल की ज़रूरत है, अगर नहीं हो सकता है सो इट्स ओके। इस वर्ल्ड में ऐसा बहुत लोग हैं जिन लोगों की चाइल्ड ठीक ठाक से लाइफ भी स्पेंड नहीं कर पा रहा है, या तो कुछ ऐसा चाइल्ड है जिन लोगों को सच में पेरेंट्स की ज़रूरत है, तो फिर तोंग इसे वेस्ट क्यों जाने दे। तोंग उन दोनों को लेकर आकर शायद अच्छा ही किया है, उन दोनों की लाइफ को भी बेटर बना दिया है, और उसके साथ जंगकुक को भी वो ठीक शायद कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से जंगकुक अब हैप्पी था तोंग इससे हैप्पी था। जंगकुक की हैप्पीनेस उसकी हैप्पीनेस था। तोंग जंगकुक को कहता है, माय लिटिल बनी, अब तुम रेस्ट ले सकते हो, आई थिंक तुम टायर्ड होने लगे हो। तब जंगकुक कहता है, मैं टायर्ड कैसे हो सकता हूँ, मैं अब एक मॉम हूँ, मुझे टायर्ड नहीं होना चाहिए, मुझे इन दोनों की अच्छी तरह से सब कुछ ठीक ठाक रखना पड़ेगा, तुम कैसे इस तरह की बातें कर सकते हो। तब तोंग कहता है, ठीक है, तुम जो करना चाहते हो सब कुछ करो। तब जंगकुक हाँ कह देता है। फिर जंगकुक तोंग को कहता है, अभी इन दोनों की तो टॉयज को भी हमें खरीदना है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, रियली, तो फिर कल शॉप पर जाएंगे हम दोनों, तुम चाहते हो तो फिर हम दोनों मार्केट में जाकर उन दोनों के लिए अच्छे अच्छे टॉय खरीद कर लेकर आएंगे। यह सुनकर जंगकुक एक बनी स्माइल देता है और तोंग के पास आते हुए उसके लैप पर बैठ जाता है, जबकि दोनों बेबी सो रहा था। तब तोंग जंगकुक को कहता है, तुम ठीक हो ना, आई मीन तुम अब क्या मुझे सीरियस करने की ट्राई कर रहे हो कि जंगकुक कहते, नो हबी, मैं सिर्फ तुम्हें मिस कर रहा था। और इसके साथ जंगकुक तोंग को हक करके बैठे रहता है। तोंग जंगकुक के बैग को रब करने लगता है और पूछता है, क्या तुम सच में हैप्पी हो, अगर तुम दिल से हैप्पी नहीं हो तो फिर तुम मुझे बता सकते हो। तब जंगकुक तुरंत ही तोंग की तरफ देखता है और कहता है, नो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, वो दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, मुझे वो दोनों बहुत ज़्यादा पसंद आया है, क्या फ्यूचर में हम दोनों और भी इस तरह की बेबी को लेकर आ सकते हैं। जंगकुक को तुरंत ही तोंग कहते हैं, हाँ श्योर, मुझे कोई भी दिक्कत तो नहीं है, अगर किम जंगकुक चाहता है तो। तब जंगकुक एक बनी स्माइल के साथ कहता है, तुम इस वर्ल्ड की बेस्ट हबी हो, तुम मुझे उस टाइम पर भी नहीं छोड़े जब मैं तुम्हें छोड़ने के लिए बोल रहा था। तब जंगकुक के नोज को तोंग पिंच करते हुए कहता है, मैं क्यों अब तुम्हें छोड़ूं, हाँ इसकी कोई रीज़न तो मैं देखा नहीं, क्योंकि मैं तो सारे रीज़न देख रहा था तुम्हारे साथ रुकने की, तो फिर अब मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यह सुनकर जंगकुक ब्लश करने लगता है और कहता है, ओके हबी, पर कल हम दोनों मार्केट में जाकर बहुत कुछ खरीदने वाले हैं, ओके। तब तोंग कहता है, ठीक है, और तुम्हारे लिए मैं क्या खरीदूँ,
जंगकुक कहते कुछ भी नहीं, मैं ऑलरेडी हैप्पी हूँ, मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तब डोंग कहता है नहीं, तुम्हारे लिए मैं बहुत सारे कैंडीज खरीदने वाला हूँ और उसके साथ और भी बहुत कुछ। वहाँ पर जाने के बाद मैं किम जंगकुक को दिखाऊंगा एक एक चीज़। जंगकुक डोंग के नेक में अपने फेस को छुपा लेता है, वो ब्लश कर रहा था। तब डोंग को जंगकुक पूछता है क्या हुआ है बेबी, मैं क्या तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोला हूँ या तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा बोला हूँ जिससे अब तुम शाय फील कर रहे हो। मैं तो तुम्हें ऐसा तो नहीं बोला हूँ कि मुझे अब किम जंगकुक की ज़रूरत है, वो भी बेड पर बहुत ही ज़्यादा बैडली। मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोला हूँ। आई स्वेयर बेबी, तुम कैसे अब शाय फील कर सकते हो। तब जंगकुक डोंग को कहता है चुप करो, तुम ऐसे बातें कैसे कर सकते हो मेरी इनोसेंट बेबी के सामने, वो दोनों सो रहा है। तब जंगकुक को डोंग कहता है तो क्या हुआ है, हम दोनों तो नहीं सो रहे हैं। तब जंगकुक डोंग के चेस्ट पर सॉफ्टली पंच करता है और कहते तुम फिर से शेमलेस बन गए हो। डोंग जंगकुक के आर्म उस पर करके कहते सिर्फ तुम्हारे लिए किम जंगकुक। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।